वह तीनों गांव के पास एक पुराने वीरान पड़े महल में जाते हैं जो सालों से बंद पड़ा है। अरे चेतन भाई, ताला तो सिर्फ इसी कमरे में है। ये चाबी निश्चित ही इसी की होगी। तो फिर देरी किस बात की, लगा कर देखते हैं। जैसे ही उन्होंने चाबी घुमाई, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। उसके खुलते ही चमचमाती रोशनी से उनकी आंखें चौंधिया गईं। अरे अरे, पूरा कमरा तो रोशनी से भरा है। वो रहा, ढेर सारा खजाना। अरे चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही वह आगे बढ़े, तभी कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। ये क्या लिखा है? इस पर लिखा है कि यह खजाना तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन हर बार जब तुम इसका उपयोग करोगे, तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। अगर पहेली का उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारी सबसे कीमती चीज खो जाएगी। भाइयों, हमें इस खजाने का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमें इसकी जरूरत हो। तुम ठीक कह रहे हो। फिर तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तीनों दोस्तों ने आपस में विचार किया और फिर फैसला लिया। हम इस खजाने का प्रयोग तभी करेंगे जब हमें सच में इसकी जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, जब हमारे पास अन्य कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जब राज की माँ बहुत बीमार थी, और उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, तो राज ने खजाने के पास जाकर इच्छा व्यक्त की। हे खजाने के स्वामी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। और तभी अचानक वहाँ एक पहेली प्रकट हुई। लेकिन पहले इस पहेली का उत्तर दो। ऐसी क्या चीज है जो हमेशा आगे बढ़ती है लेकिन कभी पीछे नहीं जाती? बताओ, वह क्या है? राज ने सोच समझकर उत्तर दिया। वह तो हाँ, वह तो समय है। खजाने ने चमकते हुए उत्तर स्वीकार किया और राज को ढेर सारे सोने के सिक्के मिले। अब मेरी माँ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज की माँ ठीक हो जाती है। तीनों दोस्त बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब खजाने का असली मकसद सोचने लगते हैं। मित्रों, ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं हो सकता, इसने मेरी मदद की। सोचो, अगर हम इससे सभी गांव वालों की मदद करें तो। हाँ, गांव में कितने लोग हैं जिनके पास इलाज, पढ़ाई या रोजगार के पैसे नहीं हैं। और ये खजाना तभी तक काम करेगा जब हम इसका उपयोग अच्छे व भलाई के काम में करें। तीनों एक साथ सहमति में सिर हिलाते हैं।
इस तरह वो तीनों एक नेक काम के लिए खजाने तक जाते हैं। हे खजाने के स्वामी, हम इस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना चाहते हैं। हमारे गांव में बच्चों की पढ़ाई, बीमारों का इलाज की कोई सुविधा नहीं। हमें अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। तभी वहाँ फिर से एक पहेली प्रकट होती है। इसके लिए पहले ये पहेली हल करो। ऐसा क्या है जो जितना अधिक बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा? तीनों ने एक साथ उत्तर दिया, वह खुशियाँ हैं। खजाने ने चमकते हुए उत्तर स्वीकार किया। इस तरह वो जरूरत भर का धन लेकर आते हैं। समय बीतता है। गांव में स्कूल बनता है, अस्पताल खुलता है और बेरोजगारों को काम मिलता है। महादेव फिर से प्रकट होते हैं, तीनों को आशीर्वाद देते हैं। हर हर महादेव, तुमने इस खजाने का सही इस्तेमाल किया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए। यही असली जादू है सेवा का। बाबा, आपकी पहेलियां हमें रास्ता दिखाती रही और हमने सीखा कि असली धन समाज की भलाई है और असली ताकत ज्ञान और करुणा में है। जहाँ ज्ञान, बुद्धिमानी और सेवा साथ हो, वहाँ हर पहेली का हल और हर समस्या का समाधान संभव है। खजाना वही नहीं जो चमके, खजाना वो है जो सबकी जिंदगी संवार दे।